हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू टेस्ट क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किए थे। आज इसी कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। आइए चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमको गिवन है x इक्वल a cos a एंड y इक्वल b sin a। एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर की। तो अगर हम पहले एक्सप्रेशन पर आए, बेसिकली ये पोलर कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। क्लास 11-12 में पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में बहुत डिटेल से बात होगी। तो पोलर कोऑर्डिनेट में हम इस स्मॉल a को लेफ्ट साइड में जो कि x है उसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके लिखेंगे। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा x अपॉन a इक्वल cos a, और इसी तरह से y अपॉन b इक्वल sin a। ये दो रिलेशन हमारे पास आए। पहले वाले को फर्स्ट इक्वेशन, दूसरे को सेकंड इक्वेशन कहा जा सकता है। मैं दोनों ही इक्वेशंस के स्क्वायरिंग करने के बाद दोनों को ऐड करना चाहूंगा, जिससे राइट साइड में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की एक फर्स्ट आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो यहां पर राइट साइड में बनेगा cos स्क्वायर ए, ऐड करेंगे इक्वेशंस को sin स्क्वायर ए जो कि 1 होता है। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल cos स्क्वायर ए एंड y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल sin स्क्वायर a। नाउ वी ऐड बोथ द इक्वेशंस, वी गेट LHS में LHS को ऐड करेंगे, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल राइट साइड लिखेंगे cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी से cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a की वैल्यू को हम 1 से रिप्लेस करेंगे। लेफ्ट साइड में एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर a स्क्वायर से एलसीएम a स्क्वायर b स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल होगा, b स्क्वायर बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर x स्क्वायर के साथ होगी। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर रिमेनिंग बचा, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के साथ होगी तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और राइट साइड में हमारे पास बचा 1। अब सिंपली इस डिनोमिनेटर को राइट साइड में ले जाएंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन होगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर राइट साइड में जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इसी एक्सप्रेशन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, जो कि हमको मिली ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमको गिवन है x इक्वल a sec a एंड y इक्वल b tan a। एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाई स्क्वायर की। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह a को रिप्लेस कर देंगे, शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये बन जाएगा x अपॉन a इक्वल sec a। इन द सेम वे y अपॉन b इक्वल tan a। यहां पर ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड आइडेंटिटी अगर हमको बनानी है, सेकेंड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, जिसको लिखा जा सकता है 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी। तो यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की लुक बनाने के लिए हमें स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करना होगा। तो इसको रिलेशन 1 और इसको रिलेशन सेकंड कहा जा सकता है, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल
सेक स्क्वायर ए, सेकेंड रिलेशन बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टेन स्क्वायर ए। सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, तो LHS में से LHS को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर शुड बी इक्वल सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए को 1 से रिप्लेस करने के लिए कहेगी, तो ये हो जाएगा 1। LHS में से हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आया हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर ए स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर बचेगा। इस बी स्क्वायर के मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये बनेगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और राइट साइड में सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 हमारे पास हो जाएगी। दैट इज इंप्लाइज इस डिनोमिनेटर ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अगर मैं राइट साइड में लेके जाऊं तो मेरे पास वैल्यू आएगी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। यही LHS की वैल्यू हमसे फाइंड कराई गई थी। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हमको बतानी थी, जो कि हमको मिली है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आइए चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमको फाइंड करना है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए की वैल्यू। तो सिंपली सबसे पहले इनको हम साइन और कॉस के टर्म में स्प्लिट करेंगे। तो सेक ए को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए को लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए एज इट इज, कॉपी पेस्ट कर देंगे। इस फर्स्ट एक्सप्रेशन का एलसीएम लेंगे जो कि कॉस ए आएगा, ये बन जाएगा कॉस ए, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई विद 1 माइनस साइन ए। न्यूमरेटर को अगर हम देखें तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए है, जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की लुक है। ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर विच इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को रेफर करेगी कॉस स्क्वायर ए लिखने के लिए। तो एक्सप्रेशन बना कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, एक पावर कैंसिल होकर सिंपली हमारे पास बचा कॉस ए, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमको गिवन है x इक्वल a sec थीटा cos फाइ, y इक्वल b sec थीटा इंटू साइन फाइ एंड z इक्वल c tan थीटा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो नाउ पहले एक्सप्रेशन से हम वैल्यू फाइंड करेंगे x अपॉन ए का। x अपॉन ए शुड बी रिटन sec थीटा इंटू cos फाइ। इन द सेम वे y अपॉन बी का वैल्यू होगा sec थीटा इंटू साइन फाइ, और थर्ड एक्सप्रेशन से z अपॉन c का वैल्यू होगा tan थीटा। इसको रिलेशन फर्स्ट, ये सेकेंड, और इसको रिलेशन थर्ड कहेंगे। रिलेशन फर्स्ट एंड सेकेंड के स्क्वायरिंग एंड एडिंग का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि उससे सेक स्क्वायर थीटा का एक्सप्रेशन बनेगा जो कि कॉमन आएगा। हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर फाइ प्लस साइन स्क्वायर फाइ, जो कि 1 होता है। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट का स्क्वायर किया तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर ऐड करेंगे उसमें वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइ प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइ।
नाउ LHS वो एक्सप्रेशन है जो हमको फाइंड करना है, इसका ही वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। सिंप्लीफाई करेंगे इसके RHS को, RHS में से sec स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालेंगे, अंदर हमारे पास बचता है cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी इस एक्सप्रेशन को 1 के लिए रेफर करती है। साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल 1, इसको 1 पुट करेंगे तो हमारे पास RHS में बचेगा ओनली सेक स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रेफर करती है, और टेन थीटा की वैल्यू हम रिलेशन थर्ड से फाइंड आउट करेंगे। टेन थीटा इक्वल है z अपॉन सी, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, उसको हम यहां पर प्लेस करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। LHS एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, जो कि हमारे पास रिजल्ट आया 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। देखें क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है, तो उसको खुद से ट्राई करेंगे। फर्दर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको गिवन है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एंगल ए का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इसको दो तरीकों से हम कर सकते हैं, दोनों ही तरीकों से देखेंगे। सबसे पहले इसको लॉजिकल मेथड से देखेंगे। 2 वाले एक्सप्रेशन एक तरफ कर लेंगे, कॉस स्क्वायर ए को राइट साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 इक्वल कॉस स्क्वायर ए। वी टेक 2 एज द कॉमन, देन वी गेट साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल कॉस स्क्वायर ए। ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। हमारे पास एक्सप्रेशन है साइन स्क्वायर ए माइनस 1, इस कॉस स्क्वायर ए को राइट साइड में ले जाएंगे, 1 को लेफ्ट में लाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू मिलेगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल माइनस का कॉस स्क्वायर ए। तो इसको रिप्लेस कर देंगे माइनस के कॉस स्क्वायर ए से, तो ये बन जाएगा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए। इस माइनस के 2 कॉस स्क्वायर ए को भी राइट साइड में ले जाएंगे, तो यहां 0 बचेगा, 0 इक्वल कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए मिलकर बन जाएगा 3 कॉस स्क्वायर ए। नाउ इस 3 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, 0 अपॉन 3 बनेगा, जो कि 0 ही होता है। दैट मीन्स कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू आया 0। स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, तो कॉस ए का वैल्यू भी 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही होता है। कॉस ए में 0 वैल्यू होती है कॉस 90 की, तो इसको लिखा जा सकता है कॉस ए इक्वल कॉस 90, दैट इज इंप्लाइज एज ए इक्वल 90 डिग्री इज आवर रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। इसी क्वेश्चन को दूसरे हिट एंड ट्रायल मेथड से भी किया जा सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में जो ऑप्शंस हैं उसमें नन ऑफ दिस का ऑप्शन भी नहीं है। पर्टिकुलर एंगल दे रखे हैं, सभी एंगल्स पर रिलेशन को पुट करके देखेंगे। एक ही जिस वैल्यू के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ट्रू आएगी, उसी इक्वेशन को हम उसी वैल्यू को हम अपने आंसर की तरह कंसीडर करेंगे। अगर मैं 90 डिग्री पुट करता हूं ए को, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो एक्सप्रेशन बन जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस कॉस 90 विच इज 0 इक्वल 2। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 माइनस 0 2 ही होता है, विच इज यूनिवर्सल ट्रुथ। तो ये इक्वेशन ओनली ए इक्वल 90 डिग्री के लिए ट्रू है, तो उस मेथड से भी एंगल ए का वैल्यू 90 डिग्री ही हमको मिलेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। आइए चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमको गिवन है 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का वैल्यू हमको फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक 9 एज द कॉमन, देन वी गेट
9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। यदि टेन स्क्वायर थीटा को आरएचएस में हम शिफ्ट करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आती है 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 9 इंटू 1। सो फाइनली वी गेट 9 एज द रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। आइए चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमको दिया है कि एक राइट ट्राइंगल एबीसी है जिसका एंगल सी 90 डिग्री है। वैल्यू हमको फाइंड करनी है cos a प्लस बी की। तो किसी भी ट्राइंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है। इसमें एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री हमको गिवन है। एंगल सी को रिप्लेस करेंगे 90 डिग्री से, तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 90, दैट मीन्स 90 डिग्री। हमें वैल्यू फाइंड करनी है cos a प्लस बी की, दैट मीन्स cos 90 डिग्री की, और cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। आइए चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमको गिवन है sec a प्लस tan a का वैल्यू x है, sec a का वैल्यू हमको फाइंड करना है इन टर्म ऑफ x। तो देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए sec a प्लस tan a का वैल्यू हमको x गिवन है, मैं बोथ साइड रेसिप्रोकल कर रहा हूं। मैथमेटिक्स में इस रूल को कहते हैं इन्वर्टेंडो। लेफ्ट साइड का भी इन्वर्स करेंगे और राइट साइड का भी इन्वर्स करेंगे। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन sec a प्लस tan a। LHS का रेसिप्रोकल हमने कर दिया, तो जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया, और इस LHS का डिनोमिनेटर 1 था वो अब न्यूमरेटर बन गया। यही काम RHS में भी करेंगे। RHS में हमारे पास ओनली x है, जिसको लिखा जा सकता है x अपॉन 1। वेनेवर जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये x अपॉन 1 बन जाएगा 1 अपॉन x। नाउ अब इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई विथ sec a माइनस tan a डिवाइडेड बाय sec a माइनस tan a इक्वल 1 अपॉन x। मैंने सिंपली LHS में sec a माइनस tan a से मल्टीप्लाई किया और इसी एक्सप्रेशन से डिवाइड भी किया। ऐसा करने से डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू a माइनस बी की लुक बन गई है, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा sec a माइनस tan a डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल 1 अपॉन x। नाउ रिकॉल करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड आइडेंटिटी को, जो हमें स्टेट करती थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। उस आइडेंटिटी का यूज करते हुए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होगा। वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी सेक ए माइनस टेन ए इक्वल 1 अपॉन x। नाउ अब मेरे पास sec a प्लस tan a की वैल्यू x अवेलेबल है, sec a माइनस tan a की वैल्यू 1 अपॉन x मेरे पास है। मैं इसको एक रिलेशन 1 कहूंगा और इसको रिलेशन 2 करूंगा। इन दोनों ही इक्वेशंस को यदि मैं आपस में ऐड करता हूं तो यहाँ पर tan a पॉजिटिव है, यहाँ पर tan a नेगेटिव है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वैल्यू मुझे मिलेगी sec a की। वही मेरी डिजायर वैल्यू भी है, क्योंकि sec a का वैल्यू ही मेरे को फाइंड भी करना है। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट tan a से tan a कैंसिल हो जाएगा, sec a प्लस sec a ट्वाइस ऑफ sec a इक्वल x प्लस 1 अपॉन x। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको, इसका एलसीएम आएगा x
इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 से x को डिवाइड करेंगे तो x आया, और x की मल्टीप्लाई फर्दर x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1। 2 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे क्योंकि वैल्यू हमको चाहिए sec a की, तो sec a का वैल्यू मेरे को मिल गया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x, विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। sec a का वैल्यू मेरे से पूछा गया था जो कि आया है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16।